की गलतियां कहाँ पे हो गई? आपकी ये गलती थी कि आपने फैसला किया कि आरएसपुरा से मैं नहीं, कंटेस्ट गलती करूंगा। कहाँ पे? अगर आप बहु सीट से क्यों? ये लड़ते, मेरा अपना हक था ना, किसी के कहने पे क्या है। वो ये बताओ कि जम्मू की जनता तो प्यार कर रही है बीजेपी आप से। बैठे ना, वो बैठ गए हैं, हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आप भी उसी कतार में हो। शायद रमन बल्ला का सियासी कैरियर खत्म हो गया। नहीं नहीं, किसी का सियासी कैरियर नहीं खत्म होता। उमर अब्दुल्ला एमपी के चुनाव में हार गया, आज चीफ मिनिस्टर है। कहाँ पे सियासी आदमी मरता नहीं। और टाइगर विल बी बैक। पहली बार मैं रमन बल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ आवाज़ में थोड़ी कंपन है। क्या हम गलत है कि स्मार्ट मीटर की आवाज़ को बुलंद करते थे? स्मार्ट मीटर हटा देंगे। अब जम्मू के लोगों ने स्मार्ट मीटर के बिल लंबे लंबे आना उसको कबूल किया, तो मुबारकबाद है उनको। अब मैं जम्मू वालों से पूछता हूँ, जनाब डोगरा चीफ मिनिस्टर कब दोगे? वही नारा था आपका। आप डोगरा गवर्नर दे दो, डोगरा चीफ सेक्रेटरी दे दो, डोगरा अफसर तो कोई लगा दो। कांग्रेस का साथ रहेगा? कांग्रेस का साथ रहेगा, आज भी है, कल भी है। आप भी कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हम अपॉर्चुनिस्ट, हम कभी अपनी पार्टी में नहीं गए, आम आदमी पार्टी में नहीं गए। जम्मू मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों में तब्दील किया, उसके बावजूद भी जम्मू के लोगों ने अगर भाजपा को प्यार भरा आशीर्वाद दिया तो जम्मू के लोगों को मुबारक है। हाथ जोड़ के मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तो कोई नहीं छीन सकेगा। सड़क की लड़ाई लड़ने वाला ग्रास रूट लेवल वर्कर है। अब ज़मीन ग्रास रूट लेवल के नीचे कहाँ जाएंगे? हंसते रसते रहेंगे। सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 42,000 वोट दिए। जम्मू की आवाज़, जम्मू का सबसे लोकप्रिय नेता कांग्रेस के रमन बल्ला विधानसभा चुनाव 2024 हार गए। आरएसपुरा सीट से कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ये आप सब जानते हो। क्या रमन बल्ला टूट गया, मायूस हो गया, सियासत करियर ख़त्म हो गया? ये जानना हर जम्मू के लोग इसको जानना चाहते हैं। इसीलिए आज हम रमन बल्ला के पास आए हैं, ये जानने के लिए कि आखिर क्या वजूहात रही, कहाँ पर गलतियाँ हो गई, ये कैसे पॉसिबल हुआ। यहाँ जम्मू ने मान लिया था कि रमन बल्ला इस बार विधानसभा में जा रहे हैं, तो कहाँ कमी रह गई? इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ रमन बल्ला साहब हैं। बल्ला साहब, मायूसी है, झुकाव है, अंदर कुछ टूटा? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सड़क की लड़ाई लड़ने वाले आदमी हैं और सड़क की लड़ाई लड़ते लड़ते हमारा मकसद है कि हम लोगों की आवाज़ बने, लोगों की मुश्किलातों को उजागर करें, उनका समाधान कहीं ना कहीं ढूंढ पाए और रियासती प्रशासन का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो पाए, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे दलित समाज के लोग हों, ताकि उनकी मुश्किलातों का समाधान निकाल पाएँ। फ़ैसला जो भी लोगों ने सुनाया, हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बता दूं कि रमन बल्ला हारा ज़रूर है, लेकिन वो मरा नहीं है। वो पूरी ताकत के साथ इसी कांग्रेस के झंडे को बुलंद करता हुआ लोगों की आवाज़ बन के यहाँ पे रहेगा और टाइगर विल बी बैक। ये वक्त और की बातें हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो चीज़ें निकल के आई, जो वीडियो वायरल हुए, जिसमें मैल प्रैक्टिसेस का दुरुपयोग किया गया, जिसमें हर जगह पे हम कंप्लेंट करते रहे कि धांधली हुई है, राशन बांटा जा रहा है, चीनी बांटी जा रही है, लोगों को सूट बांटे जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इलेक्शन कमेटी अथॉरिटी जो थी चुप रही थी। और 3 दिन पहले नाके कहीं नहीं थे। अगर हमारे झंडे लेके कोई गाड़ी जाती थी तो वो सीज होती थी, परमिशन नहीं है। लेकिन फैसला जो भी लोगों को आया, हमने उसको दिल की गहराई से कबूल किया और मुबारकबाद है जम्मू कश्मीर के अवाम को कि रियासत में सरकार बन गई, जिसको हम चाहते थे कि जमहूरियत बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि देर से सही, लेकिन आज उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बने हैं। गठबंधन की सरकार है और वो गठबंधन ने जम्मू कश्मीर पे कब्ज़ा किया है, जिसकी दुहाई भाजपा देते देते पूरे हिंदुस्तान में रोटियां सेकती रही कि दूध की नदियाँ बहुत बहा दी हैं। आज हिंदुस्तान के अवाम को पता चला कि अगर भाजपा ने कुछ किया होता तो आज गठबंधन की जगह भाजपा की सरकार। रमन बल्ला साहब, आपकी बातें समझ आ रही हैं, आप सुनने में अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब मोदी वेव था 2014 में, बीजेपी की हर तरफ जय जयकार थी, 25 सीटें उन्होंने जम्मू से निकाली थी, लेकिन आज 29 पर यह आंकड़ा पहुंच गया। आप ये बताओ कि जम्मू की जनता तो प्यार कर रही है बीजेपी से। आप ये चीज़ हरियाणा के लोगों से भी पूछ लेना और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की फैसला आप खुद ही बता देना, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते। हरियाणा की क्या पोजीशन थी, जहाँ पे जवान परेशान है, पहलवान पर परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अग्निवीर के लोग परेशान हैं,
तो वहीं पे जम्मू कश्मीर की भी आप हालत देखिए। हमें कोई नहीं, हमें लड़ना है, हम लड़ेंगे ज़रूर। हम जिंदा दिल इंसान हैं, हम घर में बैठने वाले नहीं हैं। लोगों ने 42,000 वोट तो हमें दिए। मैं जितने भी आरसपुरा के निवासी जो मेरे जम्मू साउथ की कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, आपके ज़रिए भी शुक्रिया करता हूँ। कोई चिंता नहीं, जो बोलते थे आऊँ बैठे ना, वो बैठ गए हैं। हम खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। आप भी उसी कतार में हो? हम उसी तो बैठे नहीं, हम खड़े रहेंगे। लोगों का वो झंडा बुलंद करते हुए लोगों को रहेंगे, लोगों की आवाज़ को हम बुलंद यहाँ पे करेंगे। अच्छा बल्ला साहब, ये बताओ कि गलतियाँ कहाँ पे हो गई? आपकी ये गलती थी कि आपने फैसला किया कि आरसपुरा से मैं गलती कहाँ पे? अगर आप बहु सीट से क्यों, ये मेरा अपना हक था ना, किसी के कहने पे क्या है। मेरा 120 बूथ इस गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का है। डिलिमिटेशन तो इसलिए की ना, 120 बूथ जो मेरे गांधीनगर का कॉन्स्टिट्यूंसी, मेरा घर यहाँ पे है, मेरा घर उस दिल्ली आरसपुरा साउथ में है, तो घर में छोड़ के कैसे जाऊँ? मैंने किसी से सवाल पूछ के उसका जवाब देना है। मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, डिलिमिटेशन के 2 हिस्से किए, एक में 120 बूथ है, उसमें 32 बूथ एक्स्ट्रा आरसपुरे के जोड़े। तो हमारा फैसला था ना, कहाँ पे गलत था फैसला? 42,000 वोट तो लोगों ने दिए हैं, तो मैं उनको गलत ठहरा दूँ जिन्होंने 42,000 वोट दे दिए? कुछ देख के वोट दिए ना। फैसला सही था आपका? बिल्कुल, मैं अपनी जगह फैसला बिल्कुल ठीक था। अपनी कारगर में लड़ रहा हूँ ना चुनाव। आप ही के जो कांग्रेस से आते हैं तरनजीत सिंह टोनी, वो कहते हैं कि मेरी हार की सबसे बड़ी वजह है श्री रमन बल्ला साहब की जिद। श्री भी लगाया उन्होंने साथ में। मेरा भाई है, इतना तो महसूस करते हैं कि रमन बल्ला की पैंठ है, ताकत है। इस पर बात नहीं करेंगे? कोई बात, वो भाई हमारा, किसी के बारे में। अगर फिर मौका मिलता है, सीटें यही होती हैं, तो रमन बल्ला कहाँ से लड़ेंगे? वो फिर दोबारा हम पत्ते खोलेंगे। वो जब वक्त आएगा तब हम बात करेंगे, अभी वो वक्त नहीं है। अभी धीरे चले, अभी प्रशासन, हमारी सरकार, गठबंधन को मजबूती मिले और हम गठबंधन का हिस्सा हैं, गवर्नेंस का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस का साथ रहेगा? कांग्रेस का साथ रहेगा, आज भी या कल भी। आप भी कांग्रेस के साथ रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। हम अपॉर्चुनिस्ट, हम कभी अपनी पार्टी में नहीं गए, आम आदमी पार्टी में नहीं गए, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। कांग्रेस है उस विचारधारा के तहत और बिल्कुल डिसेंसी के तहत, और हर एक चीज़ को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए डिसिप्लिन में हम बात करते हैं, हम लूट टाक नहीं करते। रमन बल्ला साहब, आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि ये सवाल जो है, जब हम कहीं बैठते हैं, उठते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कि एक बड़ा लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का ये कंसर्न है, वो आपके लिए फिक्र करते हैं, उदास हैं आपके लिए कि रमन बल्ला साहब हार गए। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि शायद रमन बल्ला का सियासी कैरियर ख़त्म हो गया। नहीं, किसी का सियासी कैरियर नहीं ख़त्म होता। उमर अब्दुल्ला MP के चुनाव में हार गया, आज चीफ मिनिस्टर है। कहाँ पे सियासी आदमी मरता नहीं, जो बॉर्न सियासी हो। ये हार जीत पे को दिल नहीं लगाना, हमारा मकसद है लोगों की सेवा करना, उसके सिलसिले में हमें लगे हैं और लगे रहेंगे। इसलिए हमें उम्मीद है, हमारा मकसद ये है। अब जम्मू की जनता से मैं पूछना यही चाहता हूँ, जो उन्होंने फैसला किया ठीक है, क्या हम गलत है कि स्मार्ट मीटर की आवाज़ को बुलंद करते थे, स्मार्ट मीटर हटा देंगे? अब जम्मू के लोगों ने स्मार्ट मीटर के बिल लंबे लंबे आना उसको कबूल किया, तो मुबारकबाद है उनको। क्या हम गलत थे कि जम्मू के अवाम पे, कश्मीर के अवाम पे प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे? हम उसको हटा देंगे अगर हमें सत्ता में देंगे। आज वो जम्मू की जनता ने उसको कबूल किया कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दोगे तब भी हम कबूल करते हैं। क्या हम गलत है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है और 2014 से 24 तक कोई नौकरी नहीं लगी, रिक्रूटमेंट स्कैम हुए? अगर भाजपा या जम्मू कश्मीर की जनता ने उसको भी दरकिनार किया है, वो बोलते हैं ठीक है रिक्रूटमेंट स्कैम है, हम और जेल देंगे, तो फिर जम्मू की जनता को मुबारकबाद है। हम ये कहते थे बुज़ुर्गों की पेंशन बंद की, हम बहाल कर देंगे, विधवाओं की पेंशन में बढ़ोतरी करेंगे, आशा वर्कर्स का ऑनरेरियम बढ़ा देंगे, या आशा वर्कर के साथ साथ कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज करने की बातें करेंगे। तो अगर जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू की ख़ास तौर पे जनता को ये लगता था कि ये अनसुनी बातें हैं, इसमें कोई वज़न नहीं, तो मैं समझता हूँ कि हमें इशारा मिला यही है कि जम्मू की जनता यही चाहती है कि स्मार्ट मीटर लगें, प्रॉपर्टी टैक्स लगे, नौजवानों को रोज़गार कम और रोज़गार घोटाले मिले। तो फिर भी मैं जम्मू की जनता का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिन्होंने हमारा साथ नहीं भी दिया। विचारधारों की लड़ाई है। रमन बल्ला साहब, जब एक बच्चा एग्ज़ाम देता है, वो जानता है कि मेरे कितने परसेंटेज आएंगे, मैं फर्स्ट आऊँगा, सेकंड आऊँगा, जब मुश्किल से पास हो जाऊँगा। जब ये सब चल रहा था, आपकी रैलीज़ में भीड़ होती थी, लोग आपके साथ चलते थे, आपका नॉमिनेशन हमने कवर किया, वो सब कुछ दिखाया।
कहीं ये एक्सपेक्टेड था 1% भी जब कि मनी पावर का इस्तेमाल की जाए हर जगह से, आप मेरे से नहीं पूछो, किसी भी कैंडिडेट से पूछो कि गाड़ियों की गाड़ियाँ पैसे बांटते रही 2 दिन, क्या हम एसडीएम को कंप्लेंटें नहीं हमने की, उनको मैसेज नहीं दिया, फ़ोटो खींच के नहीं दी। अब ये सब कुछ अब फैसला हो गया, उस पर टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं, इंसान को दिल में कहीं मलाल है। नहीं मलाल पहली तो बार ये मैं है। रमन बल्ला साहब का इंटरव्यू कर रहा हूँ, यहाँ आवाज़ में थोड़ी कंपन है। नहीं कंपन कहाँ पे है, मैं दाढ़े से बात करता हूँ। कंपन के हार जीत वाली कोई मिसाल थोड़ी है, हम कोई खानदानी राजा महाराजा की औलाद है। वर्कर से उठे थे, वर्कर से हम कैबिनेट मिनिस्टर भी बने, आज भी कैबिनेट। आज अगर जम्मू के लोगों ने भाजपा को ताकत यहाँ पे दी है, पहले 25 को ताकत दी थी तो रियासत के 2 टुकड़े हो गए, अब 29 को दी थी तो क्या कर पाएंगे, सरकार तो गठबंधन की बनी। हम सरकार के पीछे था कि सरकार से एक गठबंधन की सरकार बने, इंडिया ब्लॉक की सरकार बने, हम संतुष्ट हैं। हम उस सरकार में शब्द ग्रहण में भी वहाँ पे गए थे, हमारे साथी हैं, तो उनसे आग्रह करेंगे कि कम से कम जो लोगों के मसाइल उनका समाधान हो पाए। लेकिन जम्मू की जनता ने जो मसाइलों का मैंने जिक्र किया, हमें लगता है कि वो कहीं पे गुमराह हो गए। वो आप बुज़ुर्गों की पेंशन को लेके, नौजवानों के रोज़गार को लेके, जम्मू मंदिरों के शहर को शराब की दुकानों में तब्दील किया, उसके बावजूद भी जम्मू के लोगों ने अगर भाजपा को प्यार भरा आशीर्वाद दिया तो जम्मू के लोगों को मुबारक है, हाथ जोड़ के मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे, डंके की चोट पर लड़ेंगे। रमन बल्ला हारा ज़रूर है, मरा नहीं है। हर एक आदमी जिनको भी हमारी ज़रूरत होगी, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। किसानों की हक की लड़ाई लड़ें, अग्निवीर योजना अगले के हक 5 की साल लड़ाई लड़ें। कैसे निकलेंगे, लंबा अरसा है अभी एक साल जितने मर्जी हो, हम सांस से नहीं गिनते हैं, जितना भी वक्त आएगा लोगों की सेवा में यहाँ पे निकालेंगे। शुक्रिया रमन जी हमसे बात करने के लिए। हम जब आपके दरवाजे तक आए थे आपका इंटरव्यू करने के लिए, हमें लगा था कि रमन बल्ला साहब हमें इंटरव्यू नहीं देंगे आज। शायद हमें भी लगा था वो मायूस होंगे, कहीं अंदर से टूटे हुए होंगे, एक मुश्किल होगी, लेकिन हमें कुछ लगा कि अभी भी टाइगर अभी जिंदा है। जितना 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 लोगों ने यहाँ पे दिया, लोगों का की सोच हमें पता चल गई। लोग बेसिक मुद्दे से परे हटका के, अब मैं जम्मू वालों से पूछता हूँ, जनाब डोगरा चीफ मिनिस्टर कब दोगे? वही नारा था आपका। आप डोगरा गवर्नर दे दो, डोगरा चीफ सेक्रेटरी दे दो, डोगरा अफसर तो कोई लगा दो। नतीस आपकी दिल्ली में पहुँच है, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स है, यही नारे थे ना उनके। मैं खुश हो जाऊँगा अगर मैं 10 कदम पीछे आ जाए, अगर डोगरा गवर्नर बन जाएगा, डोगरा चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। देने वाले तो यही थे, डोगरा डीसी लगा दो, पहले डोगरा डिविजनल कमिश्नर लगा दो, वो तो बाद में प्रशासन देखा। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उन बुतों की बात कर रहा हूँ। हमें जम्मू कश्मीर की मिट्टी से प्यार है, इसलिए हम रियासत का दर्जा, हमारी तड़प थी, हमने गठबंधन किया और हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी ने भी कहा कि जब तक रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा सरकार अधूरी है। हम जानते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप कितना लोकप्रिय चेहरा है, लोगों के बीच आपकी पेट है। रमन बल्ला, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके नाम से लोग आपको पहचानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आखिरी सवाल, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक आखिरी सवाल। इस हार के बाद, इस पराजय के बाद आप दोनों, तरनजीत सिंह टोनी और आप, आपस में बात की? भाई ये हमारे बात की, हमारी पार्टी की बात है, बात क्यों, दुश्मनी क्या? अगर वो आपसे शिकायत करेंगे इसी बात को लेकर कि अगर दरवाजे खुले हैं ना शिकायत करने के लिए, और भी कई रास्ते हैं। आपके पास, आपके बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं ना आपके पास? मेरा भाई है, मेरा भाई है, मेरा कल भी है, आज भी है। मेरे बेटे उसके कैंपेन में गए थे, क्यों नहीं गए थे? बठिंडी का कौन से ये मलाल तो नहीं है आपस में? मेरे को क्यों मलाल है, मतलब ही नहीं है, 200% नहीं है। देखो भाईचारे की लड़ाई है, वरना कितने दावेदार थे उस इलाके में। किसी को बोलता भाई जाओ, कोई टिकट रख सकता था किसी की? कोई दुनिया की ताकत नहीं थी इनको रोक देता। हम ही ने कहा था भाई अगर कोई किसी का मन है तो रखे। भाईचारा ये जिंदा मिसाल रखनी है। टिकट तरनजीत सिंह टोनी को आपने दी थी, कांग्रेस ने दी? कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस ने। लेकिन मेरे इलाके में दोनों पढ़ते थे तो कंसर्न तो हमारी थी। शुक्रिया रमन बल्ला साहब हमसे बात करने के लिए। ये इंटरव्यू बहुत ज़रूरी था, ये मुलाकात बहुत ज़रूरी थी, सिर्फ इसलिए कि हार ने रमन बल्ला पर हावी नहीं हुई। हार अभी भी वो पूरी मंशा के साथ वापस तैयारी कर रहे हैं कि सियासत में बने रहें और लोगों की सेवा करते रहें। हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता तो कोई नहीं छीन सकेगा। सड़क की लड़ाई लड़ने वाला ग्रास रूट लेवल वर्कर है। अब ज़मीन ग्रास रूट लेवल के नीचे कहाँ जाएंगे? हंसते रसते रहेंगे। सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने 42,000 वोट दिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।